नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित ये आपके क्वेश्चन सेशन चल रहा है। इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस कड़ी में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी आपकी यहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जिस बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी एक बार आप जाएं, उन क्लासेस को आप जरूर देखें, जो आपके लिए काफ़ी वहाँ पर बेनिफिट वहाँ पर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सभी हमें चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। चलिए, किस स्तर पर, यानी कि स्तर की बात चल रही है, डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। यानी कि एक मानक तय किया गया है, अगर इससे ऊपर का जो ध्वनि होगा वो प्रदूषण की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। ये 30 डेसिबल होगा, 100 डेसिबल होगा, या 80 डेसिबल होगा, 120 डेसिबल होगा। साउंड अबाउ विच लेवल डिसेबल इज कॉल्ड हार्मफुल नॉइज पोल्यूशन, पोल्यूटेंट या पोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। प्रदूषक की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो वॉइस पोल्यूशन है या वॉइस है ये आपकी 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला, रात्रि के समय जो उसमें छूट दी गई है कि कितना आप जो है आवाज़ कर सकते हैं, दिन के समय कितनी आवाज़ जो है वो उसकी श्रेणी में नहीं आएगी। तो रात्रि के समय 45 डेसिबल जो होगा ये प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आएगा, और दिन के समय में 55 डेसिबल ये प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आएगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है ये हानिकारक में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसका क्या होगा, 80 डेसिबल से अगर ऊपर जाता है तो प्रदूषक की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड इसके तैयार किए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लगभग 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, वो क्या कह रहा है। लगभग कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। हवा में, ग्रेफाइट में, पानी में या लोह में। इन विच मीडियम विल बी द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लोहा। ध्यान रखिएगा, लोहा यानी कि जो ध्वनि है ये माध्यम से होकर जाती है, आप सभी जानते हैं। कल हमने इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताई थी कि ध्वनि जो है माध्यम के अनुसार अपनी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। बाकी उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन आवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं होता। पसीने, जो पसीना होता है इसका मुख्य उपयोग क्या है, इसका कार्य या उपयोग इसका क्या होता है। इसका शरीर का तापमान नियंत्रित करना है, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना, शरीर में विष पदार्थ निकालने में सहायक होता है, त्वचा में छिद्र से गंदगी दूर करने में सहायक होगा। द मेन यूज ऑफ स्वेट इज, तो ये इन कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर करेगा, इन कीपिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी बैलेंस, आपके जो बॉडी का बैलेंस है तापमान को उसको बनाए रखेगा। इन रिमूविंग टॉक्सिन्स फॉर द बॉडी, अपने जो आपकी बॉडी है उसको क्या करेगा, टॉक्सिन करेगा। ठीक है ना, टू कीप डर्टी अवे फ्रॉम द पोर्स द स्किन, यानी कि जो छिद्र है वहां से गंदगी निकालेगा। तो पसीने का जो काम है ये शरीर में शरीर के तापमान को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। ठीक है ना, पसीना आने के बाद आपका जो शरीर है इस पर जो है तरीके से देखा है टेम्परेचर जो है इसका नॉर्मल हो जाता है, आपको ठंड का अनुभव वहां पर लगता है। जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक जमाव बिंदु दोनों घट जाते हैं, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किस कारण से, जब पानी में आप नमक मिलाओगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, जबकि इसका जो जमाव बिंदु है फ्रीजिंग पॉइंट है ये घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा।
हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रण संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रण संलयन अभिक्रिया, नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रण विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ये आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पी क्या हो जाएगा, सही ये आपका हो जाएगा। मर्द मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण आती है? अमीनो यौगिक के कारण, एल्डिहाइड्रिक के यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण, नाइट्रो यौगिक के कारण। विच कंपोनेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूल स्मेल इमेटिंग फ्रॉम डेड फिश। यानी कि मरी हुई जो मछली होती है उसमें से काफ़ी दुर्गंध आती है, वो असहनीय होती है, काफ़ी बदबू उसमें से आती है। इसका रीज़न क्या है? अमीनो एसिड उसमें पाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि फिश में सबसे ज़्यादा जो कौन से पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसी कारण से मरी हुई मछली से बहुत दुर्गंध आती है। ठीक है, चलिए। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? बियर कहा जाएगा, वाइन कहा जाएगा, वोडका कहा जाएगा या रम कहा जाएगा? वाइन मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ जेनिमाइटेड सीड्स टू बर्ली इज कोल्ड। तो इसको क्या कहेंगे? जो जौ से बनेगी इसको हम बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बियर कहा जाता है, जो जौ के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होता चाहिए। जबकि अगर हम वाइन की बात करें तो ये जो हमारे फल होते हैं, जैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो अंगूर जो होता है, अंगूर से इसको बनाया जाता है। अगर हम वोडका की बात करें तो वोडका जो है ये लगभग जो हमारी साग सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उससे इसको निर्मित किया जाता है। आपको बताना है कि जो रम है ये किससे बनाई जाती है। रम आप बताएंगे कि इसका जो निर्माण होता है ये किससे होता है, किस खाद्य पदार्थ से इसका निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोन है, लेक्शोनोन है, नेपियोप्रिन है या टेफनॉन है? वाइन मेडियो, भाई क्वेश्चन पहले वाला है, इसको थोड़ा सा आप हटाएंगे। ठीक है ना, चलिए। आपको हिंदी में पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन है, लेक्सोन है, नियोप्रिन है, टेफनान है। क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है फाइब्रोइन। क्या होता है? फाइब्रोइन आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है, आर्टिफिशियल पदार्थ नहीं है। बाकी अगर ये देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल में ही आते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? यानी कि उनके रक्षण के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साइट्रिक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम क्लोराइड है। तो निम्न में से जो आपका पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखता है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका सोडियम बोनजाइट होता है। क्या होता है? सोडियम बोनजाइट है, जो कि खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करता है, उनको साफ सुथरा या उनको खाने योग्य बनाए रखने के में ये सहायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटकीय होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, आसुत जल है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज टू बी इन ए कार बैटरी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो आपका जो बैटरीज होती हैं, चाहे आपने उसको घर में यूज किया हुआ है, आप कार में यूज उसको करते हैं, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज वहाँ पर किया जाएगा। निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मेल नहीं खाता? पोटेशियम क्लोरेट है जो माचिस में पाया जाएगा, मैग्नीज डिऑक्साइड है जो शुष्क सेल में पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो संचायक सेल में पाया जाएगा, या यूरेनियम है जो परमाणु बम जिससे हम बनाते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, अभी हमने बात की संचायक सेल की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड भाई इसमें होता है। जबकि पोटेशियम क्लोराइड जो है माचिस में पाया जाएगा, मैग्नीज डिऑक्साइड शुष्क सेल में, और आपका यूरेनियम परमाणु बम इसके द्वारा बनाया जाता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें
नहीं रहना चाहिए। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? केले के लिए, गन्ने के लिए, आम के लिए या कपास के लिए? स्टेम कटिंग इज जनरली यूज्ड फॉर बी प्रोपेगेशन ऑफ, यानी कि जो तना काट होता है ये आमतौर पर किसके लिए यूज होता है? ठीक है, तो ये तना काट जो है ये गन्ने में यूज किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब गन्ने की बुआई होती है तो उसमें तने को काट काट कर हम क्या करते हैं, उसका प्रवर्धन करते हैं। तो ये जो एक तकनीक है इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? गन्ने की फसल में इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैफीन छाब्रक उपस्थित रहता है। कैफीन जो पाया जाएगा ये किस किस में पाया जाएगा? ये केवल चाय में पाया जाएगा, केवल कॉफी में पाया जाएगा, चाय और कॉफी ये दोनों में पाया जाएगा, ये नींबू में पाया जाएगा, किसमें ये पाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कैफीन जो है ये आपका चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आंसर नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चाय और कॉफी दोनों में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। अगर हम कॉफी की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये राज्य किसमें अग्रणीय हैं? ये राज्य कॉफी के उत्पादन में अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। बायोडीजल पौधा कहलाता है, काफी फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, ध्यान रखना कि बायोडीजल पौधा जिसको कहते हैं इसबगोल को, बेलाडोना को, एजिया डायरेक्टा को या जेट्रोफा। बायोडीजल प्लांट इज कोल्ड, तो इसको हम जेट्रोफा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट्रोफा इसको कहा जाता है। तो भाई आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर सही होगा, इसको जेट्रोफा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? अमेरिका ने, रशिया ने, यूके ने या फ्रांस ने? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन टू बी इंडिया? अमेरिका है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है या नन ऑफ अबाउ, मोर देन वन ऑफ द अबाउ? तो स्पुतनिक जो है ये हमने किससे ग्रहण की है? तो ये रशिया से हमने इसको लिया है। किससे? रशिया देश से इसको ग्रहण किया गया है। भाई ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। जैसे कोविड शील्ड के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये भारत की ही एक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोवैक्सीन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हैं। सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से उनको देखते हुए चलना है, समझना है। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पार्ट 1 से लेकर यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा फोकस करें। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा एसएससी मेकर के द्वारा यहाँ पर संकल्प बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा होगी। ठीक है ना। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो ये नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में 500 रुपीज़ में आपको प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर क्लासेस मिल जाएगी। प्री और मेंस दोनों की आप तैयारी एक ही समय में कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसी के अलावा सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ का जो है आपका स्पेशल बैच है, जिसमें 100% सिलेक्शन के लिए आपका कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जाएगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक्सपर्ट हमारी टीम के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, डाउट सेशन की सुविधा होगी। मात्र 250 यानी कि 250 रुपये में आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग की क्लासेस मिलेगी, हिंदी की क्लासेस मिलेगी, जीके और जीएस, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो सुबह 6 बजे आपकी डेली बेसिस पर वहाँ पर चलती है। जो बच्चे नए हैं वो एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे। और भी आपकी क्लासेस है, जैसे एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, सीएचएसएल के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। क्लासेस सभी में रिकॉर्डेड है, डाउट सेशन है, क्लास नोट्स हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउट सेशन की सुविधाएं हैं। कोई समस्या है तो ये नंबर भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस संपूर्ण बिल्कुल बेसिक से आपको कराया गया है। क्लास डेली आपको क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन दिया जाएगा। और मात्र 399 रुपये में आपकी ये जो सभी सब्जेक्ट्स हैं इनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी।
चलिए, दूसरा क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिएगा। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है गुलशन सर के द्वारा, 11 बजे आपकी मैथ्स की जीके जीएस की क्लास होगी भाई, 12 बजे सॉरी 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है निखिल सर के द्वारा, 5 बजे हिंदी की क्लास होगी, और रात 8 बजे आपकी ये क्लास होती है अजय सर के द्वारा, जो बिल्कुल बेसिक से एकदम होती है। ये यूट्यूब पर आपकी क्लास लाइव चलती है, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से यह क्लास आपको कराई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, जिन लिंक के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सबसे ऊपर जो लिंक है ये एसएससी मेकर एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया गया है। आप यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी वीडियो होगी वो भी आपको मिलता रहेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से, ये फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक जो दिया गया है टेलीग्राम का लिंक है, आपको टेलीग्राम भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये जो लिंक है ये ट्विटर का लिंक आपको दिया गया है। सबसे नीचे जो ये लिंक है एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना होगा, जिससे आने वाली जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे, आप सभी क्लासेस को बेहतर तरीके से एंजॉय करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, यही जो है आज हम समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जो क्लास को बिल्कुल देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आपको जो है पहली भी से रिलेटेड सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डली हुई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।